लाल कृष्ण आडवाणी 1991 में दिल्ली और गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे। दिल्ली में अंतर बेहद कम था और उन्हें टक्कर देने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार थे बॉलीवुड के काका यानी कि राजेश खन्ना। नियमानुसार लाल कृष्ण आडवाणी को एक सीट खाली करनी थी। ऐसे में उन्होंने दिल्ली की सीट छोड़ दी थी और इसके बाद दिल्ली में उपचुनाव की घोषणा हो गई थी। कांग्रेस ने फिर से राजेश खन्ना को ही उम्मीदवार बनाया था, जबकि भाजपा ने राजेश खन्ना के सामने उतारे थे बॉलीवुड के शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा। चुनाव का रिजल्ट आया तो राजेश खन्ना ने अच्छे खासे वोट से जीत दर्ज की, लेकिन राजेश खन्ना को यह बात काफी चुभी थी कि उनके अच्छे दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा उनके सामने ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। इस चुनाव में एक खास बात और थी कि 125 कुल उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि 125 में से 123 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आप देख रहे हैं हुआ यूं था का अगला एपिसोड। नई दिल्ली लोकसभा सीट से लाल कृष्ण आडवाणी बहुत कम अंतर से जीते थे, जबकि उस वक्त राजनीति में उनकी तूती बोल रही थी। इसलिए उन्होंने दिल्ली सीट को छोड़ना ही ठीक समझा था। उपचुनाव घोषित हुए थे तो कांग्रेस ने राजेश खन्ना को ही उम्मीदवार बनाया था। राजेश खन्ना पहले ही काफी मेहनत कर चुके थे, तो कांग्रेस के लिए उनसे बेहतर उम्मीदवार और कौन होता। भाजपा में खूब मंथन हुआ कि राजेश खन्ना के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा। राम मंदिर आंदोलन से भाजपा के पक्ष में माहौल तो था ही, लेकिन दिल्ली के मतदाताओं का मिजाज और राजेश खन्ना की लोकप्रियता का अंदाजा भाजपा को बखूबी था। लाल कृष्ण आडवाणी को लगा कि लोहे को लोहा ही काट सकता है, इसलिए उन्होंने बॉलीवुड के शॉटगन यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा से चुनाव लड़ने का आग्रह किया था और लाल कृष्ण आडवाणी का आग्रह वे ठुकरा भी नहीं सके थे। आमने सामने सिनेमा जगत के दो दिग्गज आ गए थे और ऐसे में चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया था। पूरे देश की निगाहें इस उपचुनाव पर थी। राजेश खन्ना के प्रचार में पूरा परिवार था, पत्नी डिंपल और बेटी ट्विंकल व रिक्की। तो शत्रुघ्न सिन्हा के लिए पत्नी पूनम सिन्हा ने भी जबरदस्त प्रचार किया था। लेकिन चुनाव में राजेश खन्ना के आगे शत्रुघ्न सिन्हा का माहौल नहीं बन पा रहा था। इसके पीछे बड़ा कारण यह भी था कि राजेश खन्ना पिछले चुनाव में राजनीतिक रूप से अपनी बड़ी पहचान बना चुके थे, क्योंकि जब राजनीति में लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सबसे ज्यादा चमक रहा था, तब राजेश खन्ना से वह सिर्फ 1500 वोटों से ही चुनाव जीते थे। काका शुरुआत से ही शॉटगन पर भारी दिख रहे थे। एक अहम बात इस चुनाव में यह भी रही थी कि राजेश खन्ना ने चुनाव में मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया था। हालांकि शुरुआती दौर में मीडिया मैनेजमेंट में उन्हें काफी समस्याएं भी आई थी, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया था। खैर, देश विदेश की मीडिया की नजरें इस चुनाव के परिणाम पर थी। दोनों ही उम्मीदवार दिल्ली की गली गली जा रहे थे और जीत के हर प्रयास कर रहे थे और पूरा दावा कर रहे थे कि जीत उनकी ही होगी। चुनाव का परिणाम आया तो राजेश खन्ना को 1,16,25 वोट मिले थे, तो शत्रुघ्न सिन्हा को 73,369 वोट। 28,256 वोट से राजेश खन्ना ने जीत दर्ज की थी। जनता दल से उम्मीदवार थे जेबी जाटव, जो दलित समाज से आते थे, लेकिन 10,638 वोट ही उन्हें मिल सके थे। दलित वोट बैंक ज्यादा संख्या में कांग्रेस के साथ ही चला गया था। यह चुनाव देश के सबसे चर्चित चुनावों में से एक है, क्योंकि पहली बार सिने जगत की दो हस्तियां आमने सामने थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने कई बार कहा है कि वह ईमानदारी से बताएं तो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी के आग्रह को वह ठुकरा नहीं पाए थे। लेकिन इस बात से राजेश खन्ना बेहद नाराज थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह नहीं माने। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि शत्रुघ्न सिन्हा ने उनके सामने आकर चुनाव लड़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह एपिसोड भी पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें, हमारा सहयोग और समर्थन करें। धन्यवाद।